आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। केंद्र सरकार ने हृदय रोग में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट्स को अनिवार्य औषधियों की सूची में किया शामिल। और बिजली उपभोक्ताओं को अब एसएमएस के साथ व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे बिजली बिल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार किया। श्री मोदी ने मेहसाना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा मॉडल ही अगले 25 सालों में गुजरात का विकास और समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा देश, पार्टी और व्यक्ति से ऊपर रहा है। पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद और परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पिछले 20 सालों में कृषि, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। श्री मोदी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे बढ़ चढ़कर मतदान करें। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले प्रचार अभियान तेज कर दिया है। केंद्र सरकार ने हृदय रोगियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेंट्स को अनिवार्य औषधियों की सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे जीवन बचाने में सक्षम ये चिकित्सा उपकरण देश में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद ये फैसला किया। इस निर्णय के बाद राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण कोरोनरी स्टेंट्स की कीमत तय करेगा। मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 का प्रारंभिक शुभारंभ समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य लोगों में मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। प्रसार भारती आज अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। इसका गठन वर्ष 1997 में आज ही के दिन एक संवैधानिक स्वायत्त इकाई के रूप में किया गया था। इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल हैं। प्रसार भारती की मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश और विदेश के सामने आई चुनौतियों के दौरान लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि टीबी के नियंत्रण के लिए रोग के कारण, रोकथाम के उपाय और सावधानियों के संबंध में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता का प्रसार जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में रोग के संबंध में जानकारी के पर्चे वितरित किए जाने चाहिए। रोगियों को नियमित उपचार के लिए प्रेरणा देने उपचारित व्यक्तियों के साथ संवाद के कार्यक्रम भी किए जाएं। मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए समझाइश और प्रेरणा देने के कार्य भी जरूरी हैं। राज्यपाल ने स्वास्थ्य शिविर लगाने और 2-3 दिन पूर्व से ही शिविर के समय और स्थान का प्रचार कराए जाने के निर्देश दिए। बैतूल से छिंदवाड़ा की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगी में आज दोपहर भीषण आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन यार्ड में खड़ी हुई थी। रेल कर्मियों ने आग को बुझाने के प्रयास किए, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पेश है हमारे बैतूल संवाददाता की एक रिपोर्ट। बैतूल से छिंदवाड़ा की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगी में बुधवार दोपहर बैतूल रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई। हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन यार्ड में खड़ी हुई थी। रेल कर्मियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 3 बोगियां जलकर खाक हो गईं। रेल प्रशासन ने ट्रेन को 2 हिस्से में बांटकर बोगियों को बचाने का प्रयास किया। ट्रेन बैतूल से 4 बजे छिंदवाड़ा के लिए रवाना होने वाली थी। आग कैसे लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आगजनी की इस घटना से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। खास बात यह रही कि ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं थे। आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिजली उपभोक्ताओं को अब मोबाइल पर SMS के साथ व्हाट्सएप पर भी बिजली बिल मिल सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया है कि रीडिंग लेने के बाद बिल जनरेट होने के तुरंत बाद ही कंपनी द्वारा व्हाट्सएप पर बिजली बिल भेजने की सुविधा चालू माह से उपलब्ध करा दी गई है और अभी तक लगभग 6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर बिजली बिल उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के 13 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रबंधन के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव का डॉक्टरों ने विरोध किया है। शेड्यूल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। चिकित्सकों ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा और शोध के साथ सर्जरी स्तर की चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करने का मुख्य आधार केंद्र है, जहां तकनीकी चिकित्सा विशेषज्ञ पठन पाठन उपचार और चिकित्सा शोध कार्य को संपादित करते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के नियंत्रण के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने से महाविद्यालय की संचालन व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में 3 IAS चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन की किसी न किसी रूप में निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में एक और अधिकारी की नियुक्ति जायज नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुजरात विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए सीमावर्ती जिला अलीराजपुर और झाबुआ में शराब बिक्री पर प्रतिबंध और शुष्क दिवस घोषित किए जाने के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि गुजरात राज्य की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चरणानुसार मद्य निषेध संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के 7 नगरीय निकायों में 3,505 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं। देवास में मुख्यमंत्री कप की चयन स्पर्धा का आयोजन किया गया। विजेताओं को तुकोजीराव पवार स्टेडियम देवास में पुरस्कार वितरित किए गए। आगर मालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने कल हुई जनसुनवाई में आए 86 आवेदनों को तत्काल मौके पर उपस्थित अधिकारियों से निराकरण करवाया। नर्मदापुरम जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जनसुनवाई में अपर कलेक्टर मनोज सिंह ठाकुर ने अधिकारियों के साथ जन सामान्य की समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई कर उनका निराकरण किया। जबलपुर हाई कोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने 10 लाख के घोटाले संबंधी मामले में अब तक हुई कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर बुरहानपुर से जवाब मांगा है। मंदसौर के प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सिद्धार्थ पाटीदार ने बताया कि मंदसौर जिला गैर संचारी रोग के नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। टीकमगढ़ जिले में आयुष विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रोग अनुसार औषधियां प्रदान की जा रही हैं। खंडवा में खेली गई 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता बालक अंडर 14 में ग्वालियर संभाग ने फाइनल मैच में शहडोल की टीम को हराकर जीत हासिल की। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।